अभी नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल। अपना जो लास्ट लेक्चर था ऑप्टिक्स वाले सिलेबस के अंदर, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्रेनेल द्विप्रिज्म के बारे में, ठीक है ना। और फ्रेनेल द्विप्रिज्म का अपन ने उस लेक्चर में इतना कवर किया था कि बाइप्रिज्म होता क्या है। पहली बात तो ये डिस्कस किया था, से जो अपना इंटरफेरेंस हो रहा था वो किस टाइप से होता है, ठीक है ना। उसके लिए अपन ने एक प्रैक्टिकल मेथड पढ़ा था और एक थ्योरेटिकल मेथड पढ़ा था। उससे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी निकाली थी अपन ने। प्रैक्टिकल मेथड से तो अपन ने D1 D2 निकाला था, ठीक है। और वहाँ से वैल्यू आई थी 2a अल्फा -1। अपन ने प्रिज्म वाला फॉर्मूला लगा के वो सब, ठीक है। उसके बाद मैंने इनके एप्लीकेशन के बारे में चर्चा की थी कि फ्रेनेल बाइप्रिज्म के प्रयोग क्या हैं। तो एक अनुप्रयोग से तो अपन ने लैम्बडा निकाला था भाई। लैम्बडा निकाल सकते हैं, एक वर्णी प्रकाश तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्बडा निकाल सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, ठीक है। पहली बात तो ये डिस्कस किया था लैम्बडा, जिसमें अपन ने प्रिज्म चौड़ाई रखा था लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन कितना स्मॉल डी, इस टाइप से उसमें अपन ने लैम्बडा निकाला था। यहाँ से यहाँ स्मॉल डी की अगर बात करूँ मैं, स्मॉल डी की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल डी इस वाले केस में अपन ऐसे पढ़ते थे लैम्बडा डी अपॉन कितना, ये जो डी होता था, ये जो डी होता था इस वाले फॉर्मूले से रखता था मैं, ठीक है ना। लैम्बडा स्मॉल डी अपॉन कितना कैपिटल डी, बीटा बीटा बन जाता था यहाँ पे बीटा, यहाँ स्मॉल डी रख दूंगा। डी का मान कितना, ये वाला, ये स्मॉल डी कितना है 2 अल्फा ए -1 वाला, और डी की जगह कितना रखते थे अपन a प्लस बी, तब जाके एक फॉर्मूला आता था। उसके बेस से अपन को करने हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह अगर मैं वाइट लाइट सोर्स, पारद सोर्स बोलते हो आप, ठीक है। अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक वर्णी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की जगह अगर मैं यूज कर लूँ कौन सा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है भाई। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक वर्णी था, मतलब जिसमें लैम्बडा क्या होगी, ओनली सिंगल वेवलेंथ होगी। और लैम्बडा सिंगल तो आवृत्ति भी क्या होगी उसकी, सिंगल होगी, केवल एक आवृत्ति। अगर मान लो मैं ऐसा लाइट यूज करूँ 7 कलर वाला, जिसको आप वाइट लाइट बोलते हो, तो उसके लिए इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, उसके लिए इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे वो अपन बात करेंगे भाई, ठीक है। वो अपन बात करेंगे। तो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखना भाई, अपन ने लैम्बडा का फॉर्मूला यहाँ निकाला था बीटा स्मॉल डी अपॉन कितना कैपिटल डी। ऐसे अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था जब मैंने अनुप्रयोग पढ़ाया था इसका, ठीक है ना। पहला अनुप्रयोग यही था कि एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, और फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला कहाँ से लिया था मैंने, YDSC की बात की थी, ठीक है। तो ये लैम्बडा निकाला था यहाँ से। बीटा क्या था भाई, फ्रिंज चौड़ाई थी। और डी क्या था, डी का मान मैंने यहाँ से निकाला था, डी इक्वल टू कितना 2 अल्फा ए, और ये कितना μ-1। और डी कितना था, कैपिटल डी था a प्लस बी, कैपिटल डी था a प्लस बी। प्रिज्म की सोर्स से दूरी और प्रिज्म की दर्पण से पर्दे से दूरी, दोनों का क्या था, ऐड था, दोनों का सम था, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं लैम्बडा देखना चाहूँ, देखना भाई, फिर मैं लिखा दूंगा पॉइंट एक एक। यहाँ तो बीटा रहेगा, ये कितना बनेगा 2 अल्फा ए, और ये बना कितना μ-1 अपॉन कितना बनेगा a प्लस बी बनेगा, अपॉन कितना बनेगा a प्लस बी। तो लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा ए, ये बनेगा μ-1 अपॉन कितना बनेगा a प्लस बी। ये लैम्बडा का फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के बताया भी था, या फिर इस फॉर्म में बताया होगा, या फिर इस फॉर्म में बताया होगा बीटा, या बीटा डी अपन, देखो तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ, ये वाला। या फिर आपको ये बताया होगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला है 2 अल्फा ए, यहाँ कितना -1 अपॉन कितना a प्लस बी। या फिर ऐसे बताया होगा भाई बीटा और स्मॉल डी, यहाँ बीटा स्मॉल डी प्रैक्टिकल मेथड से D1 D2 अपॉन a प्लस बी। इस टाइप के इसके तीन फॉर्मूले हैं, कोई भी फॉर्मूले से कुछ आ सकता है। अगर मैं वाइट लाइट यूज करूंगा तो देखना, पहली बात तो क्या निकल के आएगी, लैम्बडा समानुपाती बीटा है। लैम्बडा समानुपाती क्या है, बीटा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं डिफरेंट कलर की अपने पास वेवलेंथ आएगी तो चौड़ाई क्या आएगी, जो फ्रिंज चौड़ाई बनेगी वो क्या बनेगी, डिफरेंट बनेगी। दूसरी बात समझने की ये है कि मोनोक्रोमेटिक होता था तो अपन को सिंगल लाइट की फ्रिंज दिखाई देती थी, लेकिन ये वाइट लाइट है तो अपन को जो फ्रिंजें दिखाई देगी कैसी दिखाई, कलरफुल फ्रिंजें दिखाई देगी। कैसी फ्रिंजें दिखाई देगी भाई, कलरफुल, रंग बिरंगी फ्रिंजें दिखाई देगी, ठीक है। लैम्बडा समानुपाती बीटा, फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे अगर मैं बात करूं वीबी की ओर की, VIBG/IOR वीबी की ओर की बात करूं, V वॉयलेट होता है, R रेड होता है। जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ेगा तो फ्रिंज चौड़ाई क्या करेगी, बढ़ेगी।
जिसका अंदर वाला जो भाग है वो कैसा आएगा बताओ, बैंगनी। अंदर वाला भाग कैसे आएगा, बैंगनी दिखाई देगा, जबकि बाहर वाला जो पार्ट आएगा, जैसे अपन इस टाइप से फ्रिंज बनी, अंदर वाला भाग आएगा ये वाला अंदर का, है ना, जो इसके अंदर वाला पार्ट है, जस्ट इसके अंदर वाला, मतलब ये चारों तरफ अंदर वाला, तो अंदर वाला पार्ट बैंगनी आएगा, बाहर वाला पार्ट क्या आएगा, लाल दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। ठीक है, क्यों, लैम्बडा जिसका ज्यादा उसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अंदर वाला पार्ट बैंगनी आएगा और बाहर वाला पार्ट कैसा दिखाई देगा, लाल कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें पॉइंट्स हैं, फिर अपन के इसके कुछ करेंगे और फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे अपन। ठीक है? देखना भाई। हेडिंग लिखेंगे, श्वेत प्रकाश का स्रोत के लिए फ्रेनेल द्विप्रिज्म के भी अपन को व्हाइट लाइट सोर्स कर लिया अपन ने। ठीक है, देखना भाई। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर मैंने व्हाइट लाइट यूज किया तो मैं आपको पहले ही फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर लैम्बडा अपने पास आएगा, लैम्बडा का फॉर्मूला बीटा स्मॉल कैपिटल फॉर्मूला है, जहां बीटा कितना 2 अल्फा ए और ये कितना -1 प्लस बी वाला। एक अगला फॉर्मूला जो प्रैक्टिकल मेथड की बात की थी अपन ने, D1 D। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये आएगा कि जब मैंने व्हाइट लाइट सोर्स यूज की, यहाँ से सभी कलर की क्या आएंगी, तरंगे आएंगे। ठीक है, तो पहला लिखना, यदि फ्रेनेल द्विप्रिज्म, फ्रेनेल द्विप्रिज्म श्वेत प्रकाश स्रोत, श्वेत प्रकाश स्रोत क्या बोलते हैं, पारद स्रोत बोलते हैं। स्रोत का उपयोग किया जाए तो, का उपयोग किया जाए तो प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत सभी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्राप्त होता है। सभी का मतलब जितनी भी व्हाइट लाइट के अंदर होती है, जो सभी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्राप्त हो, सभी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है भाई, सबका है, जो भी 7 कलर है तो 7 कलर की 7 की क्या आएंगे अपने पास, लैम्बडा आएगी। ठीक है, 7 कलर की, जिसको पारा सोर्स बोल दिया। दूसरी बात करूं, ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई देखो, लैम्बडा समानुपाती क्या है, बीटा है, तो लैम्बडा समानुपाती बीटा, तो मतलब व्हाइट लाइट के लिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, अलग अलग प्राप्त होगी। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या प्राप्त होगी अपन को, अलग अलग प्राप्त हो। ठीक है, तो देखना, फ्रेनेल द्विप्रिज्म में, फ्रेनेल द्विप्रिज्म में, फ्रेनेल द्विप्रिज्म में लैम्बडा समानुपाती बीटा, फ्रेनेल द्विप्रिज्म में लैम्बडा समानुपाती बीटा, अतः फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई असमान प्राप्त होती, असमान प्राप्त, फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, असमान प्राप्त होती है। तीसरा, अगर केंद्रीय प्रिज्म की बात करूं तो केंद्रीय प्रिज्म कैसी होगी, व्हाइट होगी, और उसके चारों ओर अपन को क्या, कलरफुल प्रिज्म। ठीक है ना, श्वेत प्रकाश के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए केंद्रीय प्रिज्म, श्वेत तथा इसके चारों ओर
इसके चारों ओर रंगीन परिंजे के चारों ओर रंगीन परिंजे दिखाई देती है, के चारों ओर रंगीन परिंजे दिखाई देती है। ठीक है भाई, ये बात हुई। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, देखो अब लैम्बडा समानुपाती बीटा भी है, लेकिन अलग अलग कलर की वेवलेंथ आएगी, तो जो फ्रिंज है का अंदर वाला पार्ट कैसा, बैंगनी, और बाहर वाला पार्ट लाल। क्यों, लैम्बडा ज़्यादा तो बाहर की तरफ और लैम्बडा कम तो अंदर वाला पार्ट। ठीक है, कि अपन लिखते हैं कि लैम्बडा समानुपाती बीटा, अतः फ्रिंजों का अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग बैंगनी, अंदर वाला भाग बैंगनी तथा बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। बाहर वाला भाग कैसा दिखाई, लाल दिखाई देगा। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ से चीजें आप बता दोगे। ठीक है, अगर अपन और आगे की डिस्कस करें तो देखो यहाँ तो वाइट है, केंद्रीय फ्रिंज वाइट है, लेकिन लार्ज डिस्टेंस पे जाऊंगा ये लाइट एक दूसरे से क्या होने लग जाएंगी, ओवरलैप होने लग जाएगी, तो अपन को एक समान दीप्त भाग दिखाई देता है, वहां कोई दिखाई नहीं देती है। ये सब चीजें थी। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर था, अपन ने जो ये छोटा सा टॉपिक बन रहा था वो मैंने आज डिस्कस किया आपसे। ठीक है ना, तो ये पहला चैप्टर है, अपने के अंदर 2 चैप्टर हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है व्यतिकरण से तरंगाग्र के विभाजन से। अब दूसरा जो चैप्टर है अपना वो है व्यतिकरण किससे, आयाम के विभाजन से। ठीक है, लेकिन वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, देखेंगे भाई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। देखना भाई न्यूमेरिकल्स इसके, हाँ देखना भाई, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसने, फ्रेनेल द्विप्रिज्म के एक प्रयोग में, फ्रेनेल द्विप्रिज्म के एक प्रयोग में, फ्रेनेल द्विप्रिज्म के एक प्रयोग में जब 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा लिख लो, प्रयोग में जब 5893 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के एक प्रकाश स्रोत, तरंग दैर्ध्य के एक प्रकाश स्रोत फ्रेनेल द्विप्रिज्म, फ्रेनेल द्विप्रिज्म जिसका अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक 1.5 है, से 50 सेंटीमीटर पर रखते हैं, 50 सेंटीमीटर पर रखते हैं। ठीक है भाई, तो द्विप्रिज्म से, फ्रेनेल द्विप्रिज्म से, द्विप्रिज्म से 100 सेंटीमीटर दूरी, 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, रखे पर्दे पर 0.012 सेंटीमीटर, रखे पर्दे पर 0.012 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी पर 2 व्यतिकरण परिंजे प्राप्त होती हैं, 2 व्यतिकरण परिंजे प्राप्त होते हैं।
तो प्रिज्म का अधिक कोण निकालना है भाई। प्रिज्म का अधिक कोण ज्ञात कीजिए। अधिक कोण ज्ञात कीजिए, आपका क्वेश्चन अधिक कोण पूछा है, जिसको में कितना पढ़ाया था 179 डिग्री। तो एंगल सेम से हाफ डिग्री या 30 मिनट के। एक बार क्वेश्चन समझो क्या कहना चाह रहा है आपसे। कुछ देखना भाई, आपसे क्वेश्चन से ये बोलना चाह रहा है कि चैनल डिप्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें लैम्बडा कितना है। जो चीज़ें दे रखी मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ। लैम्बडा आपको दे रखा है भाई, देखना लैम्बडा इक्वल टू दे दिया 5893 एंगस्ट्रम, ये लैम्बडा दे रखा है। और प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू इक्वल टू 1.5 है। ठीक है, से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं। ठीक है, मतलब सोर्स कहाँ रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, और ये कितना बन गया 50 इंटू 10⁻⁴ कितना -2 मीटर। ठीक है, तो प्रिज्म से 100 मीटर दूरी पर रखे पर्दे, तो बी भी दे दिया भाई। बी कितना 2 सेंटीमीटर, बोले तो 1 मीटर, बोले तो कितना 1 मीटर। ठीक है, और दूरी पर इतनी दूरी पर दो प्रिंजें बनती है, मतलब ये प्रिंज चौड़ाई है। ये क्या है आपकी भाई, प्रिंज चौड़ाई। बीटा कितना 0.012 सेंटीमीटर, तो ये है 0.012 10⁻⁻² मीटर है। 10⁻⁻ कितना है -2 मीटर है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भाई अधिक कोण। अधिक कोण निकालना है। और अधिक कोण कैसे निकालते थे अपन, देखो तीनों कोणों का योग होता है। देखना भाई, अधिक कोण की बात करूं, अधिक कोण कैसे निकालेंगे बताओ। 180 माइनस कितना कर दूंगा 2 अल्फा। तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री माइनस कितना 2 अल्फा। तो पहले अपन को अल्फा निकालना है, जो प्रिज्म कोण को निकालना है। पहले क्या निकालना अपन को, प्रिज्म कोण निकालना है। मतलब पहले अल्फा चाहिए, अल्फा के बाद आप क्या करोगे 180 में 2 अल्फा करोगे तो अपन को अधिक कोण मिल जाएगा। ठीक है, देखो अपन ने लैम्बडा का फॉर्मूला पढ़ा था, कि लैम्बडा का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने बीटा अल्फा ए -1 अपॉन कितना ए प्लस बी। ऐसा ही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था तुमको। अपन को क्या चाहिए भाई, अल्फा चाहिए। अल्फा निकाल देंगे यहाँ से, लैम्बडा ए कितना बताओ ए प्लस बी अपॉन कितना बीटा, है ना, और ये रखा ए, और ये कितना हो गया -1। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा अपने अल्फा के लिए। अब एक बात समझने की ये है, यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि यहाँ जो अल्फा आएगा, यहाँ जो अल्फा आएगा वो डिग्री में आएगा या रेडियन में आएगा। यहाँ जो अल्फा आएगा वो डिग्री में आएगा या रेडियन में आएगा। यहाँ जो अल्फा आएगा भाई, अल्फा सिंगल है, थीटा है, ना कि उसके साथ साइन लगा ना कुछ और लगा। ठीक है, जब भी अगर ऐसी कंडीशन हो कि अल्फा सिंगल लिखा हो या थीटा सिंगल लिखा हो, तो वो मान आता है किसके, रेडियन के अंदर। वो मान किसके अंदर आता है भाई, रेडियन के अंदर आता है। आपको अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से कन्वर्ट करना पड़ेगा। 180 क्या करना पड़ेगा आपको, पाई से ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो पहले निकालो, यहाँ पे अल्फा निकाल दो। तो देखो भाई, अल्फा के लिए मैं सारी वैल्यू रखता हूँ, अपने पास सारे मान हैं। अल्फा लैम्बडा कितना है बताओ 5893, मैंने रख दिया यहाँ पे 5893 10⁻⁻10 ए प्लस बी। ए प्लस बी बोले तो कितना 0.50 और 1, 0.50 और प्लस कितना 1। ठीक है, डिवाइड में कितना बताओ 2 बीटा। बीटा कितना है प्रिंज चौड़ाई, ये है ना। पहले ए रख देता हूँ 2a, ए कितना 0.50, ए कितना 0.50, बीटा कितना है बताओ 0.012 10⁻⁴ कितना -2। ठीक है, और इंटू कितना है म्यू -1, 1.5 माइनस कितना है 1 है, 1.5 माइनस कितना है 1 है भाई। ठीक है, तो देखना यहाँ से बना अल्फा, और ये रेडियन में आएगा भाई। किसके अंदर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, रेडियन के अंदर आएगा। रेडियन के अंदर आएगा तो ये कितना बनेगा, यहाँ 1.5 लिख दूँ इसको, ये बना 1.5 इंटू कितना 5893 इंटू 10⁻⁴ कितना -10 डिवाइड में, यहाँ कितना बन जाएगा 1, यहाँ कितना बन जाएगा 1, 2 इंटू 50 तो कितना 1, ये तो 1 बन गया। यहाँ से कितना आएगा 0.5 इंटू कितना
0.012 10⁻⁴ कितना -2। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये 3 गया, यहाँ कितना बनेगा 3 इंटू यहाँ कितना 5893 10⁻⁴ कितना -10 डिवाइड में यहाँ कितना बनेगा 12 अपॉन कितना बनेगा 3 10 की घात -5 तो 12 इंटू 10⁻⁴ कितना -5 इंटू -2 -7 बन गया और -7 से -7 गया -3 बनेगा। यहाँ बनेगा 3 इंटू 5893 डिवाइड में कितना है 12 इंटू कितना यहाँ ओनली बचेगा 10⁻⁴ कितना यहाँ ओनली बनेगा 10⁻⁴ कितना -3। ये 12 है ठीक है, 4 से कैंसिल तो नहीं होगा, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है भाई, 4 टाइम्स है ना, ये 4 से कैंसिल आउट होगा नहीं ठीक है। तो आपको अल्फा का निकालना है रेडियन के अंदर, रेडियन में कन्वर्ट कर दो, यही बनेगा कितना 5893 इंटू कितना 180 डिग्री अपॉन कितना पाई 3.14 10⁻⁴ कितना है -3 है, 10⁻⁴ कितना है -3, इसकी वैल्यू आएगी 0.844 समथिंग है ना। जब भी आप इसको सोल्व करोगे 0.844 डिग्री आएगी। अपन को क्या पूछा है अधिक कोण, अधिक कोण यहां से निकाल देना भाई, अधिक कोण यहां से निकाल दोगे आप अधिक कोण, अधिक कोण निकालेंगे यहां से कितना बताओ 180 माइनस कितना 2 और 0.8 ये कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस 8 1 डिग्री ये कितना बनेगा 179 ही बनेगा 178.31 आएगा। सोल्व करके देख लेना, ये आपका क्या आया अधिक कोण, ना कि अल्फा, क्या आया भाई अधिक कोण आया ठीक है। हो सकता है आपसे अल्फा पूछे आपको अधिक कोण, तो अल्फा पूछे तो आप यहाँ तक भी छोड़ जा सकते हो रेडियन में भी ठीक है, लेकिन जब भी सिंगल कोण होता है वो किस है रेडियन में, तो अपन को डिग्री में चाहिए, डिग्री में कन्वर्ट कर ली, डिग्री में आ गया, ये चीज़ है ठीक है भाई। ये पहला क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ मैं आपसे, एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ मैं, देखना भाई मैंने क्वेश्चन था फ्रेनेल द्विप्रिज्म के एक प्रयोग में, फ्रेनेल प्रिज्म के एक प्रयोग में, फ्रेनेल द्विप्रिज्म के एक प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत तरंग दे दे, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत तरंग दे दे आपको दे रखी है भाई लेजर एंगस्ट्रम, जब 1.5 अपवर्तनांक जब 1.5 अपवर्तनांक की पतली कांच की प्लेट को किसी प्रकाश किरण के मार्ग में रख दिया जाता है, के मार्ग में रख दिया जाता है, तो केंद्रीय प्रिंज उस स्थान तक विस्थापित हो जाती है, स्थान तक विस्थापित हो जाती है, उस स्थान तक विस्थापित हो जाती है जहां पांचवें क्रम की
जहां पांचवें क्रम की दीप्त प्रिंज बनती, जहां पांचवें क्रम की दीप्त प्रिंज बनती है, कांच की प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। कांच की प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। कांच की प्लेट की क्या निकालनी है भाई आपको? मोटाई निकालनी है। तो देखो भाई, क्वेश्चन समझना एक बार फिर से। देखना भाई, सॉल्यूशन की तरफ बात कर लूंगा, जो जो चीजें हैं वो लिख रखी हैं वो देखता हूं आपके लिए। आपको कांच की प्लेट की मोटाई चाहिए। मैंने तुमको पढ़ाया था भाई, जब भी कांच की प्लेट टी मोटाई में रखी जाती है, ठीक है ना, किसी भी कांच की प्लेट को अगर टी मोटाई कांच के प्रकाश के मार्ग में रख दिया जाए तो उसमें एक फतांतर क्रिएट हो जाता है, कितना, म्यू माइनस वन इंटू टी का। ठीक है भाई, फतांतर कितना आ जाता है? म्यू माइनस वन इंटू टी का, ठीक है ना। लिख लेना, जब म्यू अपर्तनांक तथा स्मॉल टी मोटाई की कांच की प्लेट को, स्मॉल म्यू अपर्तनांक टी मोटाई की कांच की प्लेट को प्रकाश किरण के मार्ग में रखा जाता है, प्रकाश किरण के मार्ग में रखा जाता है। तो पतांतर हो जाता है कितना भाई, वहां म्यू माइनस वन इंटू टी का। अब बोला जैसे ही मैंने इस प्लेट को रखा लाइट के मार्ग में, तो पहले जहां सेंट्रल ब्राइट बन रहा था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? पांचवें क्रम पे शिफ्ट हो गया। अगर ये किसके बराबर हो जाए? एन लेमडा के बराबर, के बराबर एन लेमडा, और एन की जगह कितना, 5। देखो, तो आपको क्या क्या दिया है भाई, यहाँ पे लेमडा दिया है, देखना लेमडा है 6 इंटू टेन डैश टू पावर माइनस 7 मीटर। 6000 है, 3 जीरो से 3 जीरो आउट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या दे रखी है? म्यू दे रखा है आपको, दे दिया कितना, 1.5, ठीक है भाई। एन इक्वल टू कितना दे दिया? 5 दे दिया। एन इक्वल टू कितना दे दिया? 5, ठीक है। तो अपन को कितना क्या करना है? अपन को ये देखना है कि पांचवें क्रम की फ्रिंज कांच की प्लेट की मोटाई स्मॉल टी चाहिए आपको। स्मॉल टी निकालेंगे तो देखना यहाँ बन जाएगा कितना, एन लेमडा, और म्यू माइनस कितना, 1। एन का मान कितना है, 5। 6 इंटू टेन डेज टू पावर कितना, -7, और म्यू कितना है, 1.5 माइनस 1। ये बनेगा कितना, 30 इंटू टेन डेज टू पावर -7 अपॉन कितना, 0.5, 30 बनेगा ये कितना बनेगा भाई, 300 हो जाएगा, अपॉन कितना, 5, और टेन डेज टू पावर कितना, -7। 30 इंटू 5 इंटू टेन डेज टू पावर -6 लिख दूँ, ये कितना बन गया, 6। कितनी मोटाई आएगी भाई, कितनी आएगी, 6 माइक्रोमीटर आएगी। थिकनेस कितनी आई भाई उसकी, 6 माइक्रोमीटर आएगी, ठीक है भाई। तो ये 6 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस आई, ठीक है। और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अपन। देखो भैया, एक और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चैप्टर कल स्टार्ट कर लेंगे। देखना भैया, अगला क्वेश्चन की बात करूं आपसे, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपका भाई, एक द्विप्रिज्म समायोजन, वही प्रेनल प्रिज्म, एक द्विप्रिज्म समायोजन
द्विप्रिज्म समायोजन के अंदर द्विप्रिज्म समायोजन के अंदर व्यतिकरण करते हुए एक किरण पुंज व्यतिकरण करते हुए एक किरण पुंज के पथ में किरण पुंज के पथ में 12 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर मोटाई की पतली अब्रक की चादर रखने पर यह पाया गया कि केंद्रीय दीप्तप्रिंज प्रिंज अंतराल के बराबर दूरी पर विस्थापित हो जाती है। के बराबर दूरी पर विस्थापित हो जाती है तो अब्रक का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब्रक का अपर्तनांक ज्ञात करना है आपको भाई। देखना भाई देखना आपसे क्या क्वेश्चन बोला है की बात करता हूं एक बार। तो क्वेश्चन ने क्या बोला देखना भाई। देखो द्विपरिज समायोजन के अंदर व्यतिकरण की बात कर रहा है आपसे वो, ठीक है। और बोला उसने किरण पुंज के मार्ग में मोटाई, तो मोटाई मैंने लिखी 12 इंटू 10⁻⁻7 मीटर और मीटर को कन्वर्ट करेंगे 12 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर -7 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अपन से उसने बोला कि मोटाई रखने पर यह पाया गया कि केंद्रीय दीप्त प्रिंज अंतराल के बराबर दूरी पर विस्थापित हो, ठीक है भाई। इतनी दूरी पे विस्थापित हुई प्रिंज अंतराल के बराबर, तो प्रिंज अंतराल कितना, बीटा इक्वल टू है अपने पास लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इसको ही मैं क्या बोल दूं, वाई बोल दूं कि विस्थापित हो गई। अपन ने वाई माना था वहां पे, ठीक है। वाई दूरी पे विस्थापित हो गई, ठीक है। अब देखो अगर ये y है और स्मॉल डी इक्वल टू इतना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गई, तो अपने पास क्या कंडीशंस आई थी, डेल्टा इक्वल टू क्या कंडीशंस आई थी भाई, डेल्टा इक्वल टू आएगा म्यू -1 इंटू टी इक्वल टू किसके बराबर आएगा बताओ, इक्वल टू अपने पास क्या आएगा एन लेमड़ा, अपने पास क्या आएगा कोई पतांतर की वैल्यू आएगी। और पतांतर की वैल्यू मैंने एक और लिखाई थी जब पतांतर निकाला था, वहां पे अपने पास डेल्टा आया था इस में वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, वाई स्मॉल डी अपॉन कितना कैपिटल डी, वाई स्मॉल डी अपॉन कितना आया था कैपिटल डी। वाई का मान ये लगाता हूं मैं कि वाई का मान कहाँ से, दिस एंड दिस। अरे ये भी एक पतांतर की वैल्यू आई थी जब मैंने निकाला था द्विपद में क्या था, लास्ट में आया था। ये प्रिंज चौड़ाई, तो अपन ने इसको एक बार एम लेमड़ा के बराबर रखा, एक बार 2n+1 के बराबर रखा, तब जाके वैल्यू आई, ठीक है। तो ये भी एक पदांतर आता है, ठीक है। अगर ये है तो समीकरण 1 तथा 2 से देखना भाई, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बनेगा देखना, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ बना कितना -1 इंटू टी, यहाँ बना कितना -1 इंटू टी, और ये बना कितना बताओ स्मॉल वाई कितना है लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन ये
और ये कितना है स्मॉल डी अपॉन कितना कैपिटल डी, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, -1 इंटू टी के बराबर आ गया लेमड़ा। अपन को क्या चाहिए बताओ, चाहिए, ये बना लेमड़ा अपॉन टी। हाँ भाई लेमड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन, लेमड़ा दे रखा है आपको इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। लेमड़ा कहाँ है, लेमड़ा कितना दे रखा है भाई आपको 6 इंटू कितना 10⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेमड़ा पॉइंट टी अपन को क्या चाहिए, म्यू चाहिए, अपन को क्या चाहिए म्यू, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कितना लेमड़ा पॉइंट की, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रख दो, ये 1 प्लस बनेगा। लेमड़ा का मान कितना है 6 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर में है, टी भी किस में सेंटीमीटर वाला 12 इंटू 10 और कितना -5, ये भी सेंटीमीटर था और ये भी कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आउट हो जाएगा, इक्वल टू कितना बनेगा 1 प्लस कितना 1/2, तो इक्वल टू कितना भाई 3/2 इक्वल टू कितना 1 पॉइंट, इक्वल टू कितना 1 पॉइंट। ये म्यू आएगा उस प्लेट का, अब्रक वाली प्लेट का ये म्यू आएगा भाई, अब्रक वाली प्लेट का ये म्यू आएगा। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर की मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपसे, देखना एक बार नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ये फर्स्ट चैप्टर था भाई, है ना, व्यतिकरण किससे, तरंगाग्र के विभाजन से। अब अपन बात करेंगे व्यतिकरण किससे, आयाम के विभाजन से। तो पहले चर्चा करेंगे आयाम कैसे विभाजित होता है, क्या होता है, उन सब चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है, देखना यूनिट अपनी सेकंड है, सेकंड नहीं फर्स्ट वाली यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर है ना भाई। अपनी कौन सी है, फर्स्ट ही है, यूनिट अपनी कौन सी है, फर्स्ट ही है। देखो भाई यूनिट अपनी फर्स्ट है लेकिन उसका सेकंड चैप्टर है अपने पास। सेकंड चैप्टर क्या है, व्यतिकरण। सेकंड चैप्टर अपने पास क्या है, व्यतिकरण, और व्यतिकरण भी क्या है, आयाम के विभाजन से, आयाम के विभाजन से। व्यतिकरण भी क्या है अपने पास, आयाम के विभाजन से। व्यतिकरण क्या है अपने पास, आयाम। अभी तक तो अपन तरंगाग्र था, है ना, जो भी गोलीय तरंगाग्र था, बेलनाकार तरंगाग्र था, जो भी तरंगाग्र था उन सब का अपन क्या कर रहे थे, विभाजन कर रहे थे। लेकिन अभी अपन किसकी बात करेंगे, आयाम की। आयाम को कैसे डिवाइड करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे। ठीक है, देखना भाई कैसे आयाम का विभाजन करते हैं, उन सब के लिए देखते हैं अपन, है ना। देखना भाई एक बार मैं पहले समझाता हूँ फिर सब चीज़ों का डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखना भाई आयाम का विभाजन करूंगा तो आयाम का विभाजन कैसे करूंगा, देखना एक बार। अपन ने क्या माना, ये कोई अपना परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, समझना भाई एक बार लिखवा दूंगा अच्छे से। एक तरफ विरल है, एक तरफ क्या है, सघन है। एक तरफ विरल है, एक तरफ क्या है अपने पास, सघन है। एक तरफ विरल माध्यम, एक तरफ क्या है अपने पास, सघन माध्यम है। ठीक है, अपन को क्या करना है, इसके लिए आयाम का विभाजन करना है। आयाम का विभाजन कैसे, देखो मैं पहले ही बोल देता हूं, जब अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आ रही है, सघन माध्यम की तरफ जा रही है, ठीक है, विरल से कहाँ पे बताओ, विरल से किस पे, सघन। अगर विरल से आ रही है सघन तो वहाँ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी लूंगा, रिफ्लेक्शन आर लूंगा। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी लूंगा, रिफ्लेक्शन आर लूंगा। लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, सघन से विरल, सघन से किसमें, विरल में जा रही है, तो वहाँ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी डैश और आर डैश लूंगा। का ध्यान रखना, है ना। अब तुम इतना तो पढ़ के आए हो कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी, और सघन से विरल में जाती है, नहीं सॉरी, जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये कोई अपना क्या है, कोई अभिलंब है। यहाँ से अपने पास एक प्रकाश की किरण आई भाई, यहाँ से अपने पास कोई एक प्रकाश की किरण आई, ऐसे ये प्रकाश की किरण आई, ये अभिलंब है, और इसके बीच का कोण अपन बोल देते हैं आई कोण होगा।